नमस्कार दोस्तों, परिमल आर्ट्स कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 के कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमने अरब स्पेन और गल्फ वार कवर कर लिया है। और आज हम CIS यानी कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑन कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट यानी कि CIS, ठीक है। जो CIS का टॉपिक दिया है ये नया टॉपिक है। अरब स्पेन का भी नया टॉपिक था जो नया ऐड हुआ है CBSE की तरफ से। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि इसका मतलब है स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल, यानी कि जो बंदे सबसे पहले अपने आप को ये डिक्लेयर करते हैं पहले से स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो ये स्वतंत्र राष्ट्र का राष्ट्रमंडल है, यानी कि एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब एक कहानी, इसको पहले समझने से पहले एक कहानी को सुनना बहुत ज़रूरी है। कहानी ये है कि आप सब जानते हैं कि सोवियत यूनियन हुआ करता था बिफोर द कोल्ड वॉर से पहले, ठीक है। तो कोल्ड वॉर का अंत कब हुआ? 1990 में हुआ, ठीक है। तो जब अक्टूबर रिवॉल्यूशन आया, ठीक है, 7 नवंबर 1917 में, तो उसके बाद से रशिया ने क्या नाम है सोवियत यूनियन को लीड करना शुरू किया और उसने क्या नाम है समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाया और पूरी कंट्री को, ठीक है, और जो उनके साथ मिलके चल रहे थे वार्सा संधि के साथ, ठीक है, 1955 के बाद उन सबको कहना है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी दी और कहा कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे चलो और इससे कहना है आप बहुत जल्दी डेवलप होगे और अपने आप को ग्रो कर पाओगे, ठीक है। तो और सारी प्रॉब्लम के भी समस्या का समाधान यही है, ठीक है, चाहे गरीबी हो, बेरोजगारी हो, इन सब का समाधान। तो जो लोग इनके साथ वार्सा संधि के साथ सोवियत यूनियन के अंदर जुड़े, ठीक है, सोवियत आइडियोलॉजी को लेके चले, वो कोल्ड वॉर 1990 के दशक के अंत तक, यानी डिकेड्स जो था 1990 का जो डिकेड्स था उसके एंड तक क्या नाम है कोल्ड वॉर का डे एंड हो जाता है और क्या नाम है आपका जो सोवियत यूनियन है वो कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। जब सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद, तो कोलैप्स होने का मतलब क्या है? टूट जाना या विघटन हो जाना किसी भी यूनियन का, ऑर्गेनाइजेशन का। तो उनके ऑर्गेनाइजेशन के विघटन के बाद जो है 15 गणराज्य इंडिपेंडेंस स्टेट क्रिएट होते हैं, यानी कि उस ग्रुप में से निकल के आते हैं। अब वो 15 गणराज्य क्या है उसकी लिस्ट हमारे पास है, अभी बताते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन 15 गणराज्य ने कह रहे हैं सोवियत कोल्ड वॉर के अंत के बाद और सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो बहुत बड़े बड़े बदलाव, जिसमें से सबसे बड़ा बदलाव जो है CIS का भी माना जाता है, ठीक है। और ये जो है CIS आपको लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है, ठीक है, इसकी बात करता है, क्रेसी की बात करता है, ठीक है, डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है। अब वो जो 15 गणराज्य थे, ठीक है, जो रिपब्लिक स्टेट थे, उनके नाम है एस्टोनिया, ठीक है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है, रसिया, यूक्रेन और बेलारूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, अजरबैजान, ताजिकिस्तान और मालदोवा और तुर्कमेनिस्तान और जॉर्जिया। अब देखिए इनके बारे में बताता हूँ। ये जो पूरे के पूरे कंट्रीज जो हैं, ठीक है, 15 जो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद और कोल्ड वॉर के अंत के बाद क्रिएट हुई, कहाँ से? वार्सा पैक्ट और सोवियत यूनियन के अंदर से। अब ये जो एग्जिस्ट करती हैं ये है आपका ग्लोबल, इधर आपका जो है अमेरिका वगैरह है, ये अफ्रीका है, ठीक है, और ये इंडिया, ठीक है, और यहाँ से रूस वाला पूरा एरिया, ठीक है, चाइना यहाँ पे मान लीजिए, ये पूरा एरिया जो है इन 15 गणराज्यों का है, ठीक है। ये जो पूरा एरिया जो है आपका, ठीक है, तो मैप में आपको यहाँ पे ये मिलता है पूरे 15 गणराज्य, ठीक है, जिसमें में से ये 3 बाल्टिक स्टेट हैं, इनको बोला जाता है बाल्टिक स्टेट्स। समझ लीजिए ये कॉन्सेप्ट सारे। बाल्टिक स्टेट क्यों बोला जाता है? यहाँ पे ये गणराज्य हैं, ये एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जो है यहाँ पे है, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है आपका बाल्टिक सी है,
बाल्टिक सी से ये तीनों के तीनों गणराज्य जो हैं समुद्र से बाल्टिक सी से घिरे हुए हैं, इसलिए इनको बाल्टिक स्टेट्स बोला जाता है। ठीक है, अब इनको बाल्टिक स्टेट बोला जाता है। अब ये जो 15 गणराज्यों ने कहा कि भैया अब डिसइंटीग्रेशन तो हो गया, अब अपने आप को डेवलपमेंट करना है, और काफ़ी इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इफेक्ट्स पड़ा था इन 15 गणराज्यों पे, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी की वजह से काफ़ी सिविल वार क्रिएट हुआ था 90s के अंदर, जब डिसइंटीग्रेशन हुआ और कोल्ड वॉर का अंत हुआ। ठीक है, क्योंकि पीपल से जानने लग गए थे टेक्नोलॉजी वगैरह के माध्यम से कि पश्चिमी गणराज्य जो है कैपिटलिस्ट स्टेट जो हैं, ठीक है, वो किस तरीके से खुश हैं कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ। ठीक है, तो और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में वो सारा कुछ नहीं मिल रहा था उनको, इस वजह से उन्होंने क्या सोचा कि भैया हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे जहाँ पर क्या ना हम सब मिलकर के जो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा दे और साथ मिलके रहें, मगर अलग अलग एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, CIS का गठन किया, CIS का गठन किया जो कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, रीजनल इंटर गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट तो अलग अलग इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्र हैं, मगर वो एक दूसरे पर निर्भर है। इंटर गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट जो है एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, किसको लेके, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और मिलिट्री वगैरह को लेके, ट्रेड, फाइनेंस, लॉ मेकिंग एंड सिक्योरिटी को लेके और क्राइम को लेके। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेके इंटर गवर्नमेंट, यानी कि दो सारे के सारे 15 गणराज्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब जो CIS जो है ये अब समझ में आ गया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो 15 गणराज्यों जो सोवियत यूनियन से निकले हुए थे उनमें वैसे जो कुछ गणराज्यों ने मिलकर बनाया था। अब कौन कौन से उसको भी जानेंगे। ठीक है, अब इसमें से 9 मेंबर जो हैं वो फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं CIS के, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस के, और 2 मेंबर जो हैं अभी जो है नॉन फाउंडिंग मेंबर हैं जिसमें वैसे, ठीक है, और एसोसिएट मेंबर्स आपका तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान और मालदोवा जो है, वो अफगानिस्तान अभी वेटिंग लिस्ट में है, वो वहाँ पे काम तो करता है, जाके मीटिंग अटेंड करता है, मगर क्या है अभी उसने वहाँ पे इनके एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया। तो CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो गठन होता है 9 मेंबर करते हैं। अब वो 9 मेंबर कौन है, रसिया, यूक्रेन और बेलारूस मेन है। ठीक है, रसिया, यूक्रेन, बेलारूस जो है मैंने इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था, ये 9 मेंबर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इन 9 मेंबर्स ने इस एग्रीमेंट पे साइन किया था, और मालदोवा जो है और तुर्कमेनिस्तान जो है नॉन फाउंडिंग मेंबर थे, यानी कि ये, ठीक है। तो और जॉर्जिया ने इस एग्रीमेंट पे जो CIS का एग्रीमेंट है, यानी कि फाउंडेशन एग्रीमेंट है, उसको साइन करने से मना कर दिया था। उसने क्या बोला कि भैया अब मैं इसमें क्या नाम है, सोवियत यूनियन की वजह से हम लोग का इतना सारा नुकसान हुआ, अब हम इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये बोल दिया। और तुर्कमेनिस्तान बेटे, ठीक है, तो और लातविया ये जो है इन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था पहले ही। अभी इसकी कहानी जानते हैं धीरे धीरे। तो इन्होंने साइन नहीं किया और जॉर्जिया ने साइन नहीं किया, और सबने बाद में धीरे धीरे करके साइन करते हैं, मगर ये नौ जो है फाउंडिंग मेंबर्स हैं आपके। ठीक है, अब देखिए, अब जो इसका जो फाउंडेशन होता है आपका कहना है सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद, यानी कोलैप्स होने के बाद तुरंत ही इसका कहना है फाउंडेशन कर देते, क्योंकि उनको रियलाइज होता है कि हम बिना किसी एक दूसरे की हेल्प के डेवलप नहीं हो सकते। तो इसलिए 25 दिसंबर 1991 को क्या होता है, आपका डिसइंटीग्रेशन होता है सोवियत यूनियन का, और उसके बाद ही क्या नाम है CIS का गठन कर दिया जाता है। अब CIS का गठन कैसे किया जाता है, उसकी टाइमलाइन जो है आप देखिए। अब जो नो फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो रिपब्लिक कंट्रीज हैं, उन्होंने बाल-वेजा ऑकॉर्ड्स एक समझौता था जो 8 दिसंबर 1991 को हुआ था। ठीक है, जो 8 दिसंबर 1991 को हुआ था बाल-वेजा ऑकॉर्ड,
ठीक है, समझौता था 8 दिसंबर 1991 को हुआ था। इस पर साइन किया किसने? रसिया, यूक्रेन, बेलारूस, ठीक है, ये मेन मेंबर्स थे। और ये 9 मेंबर आर्मेनिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान, ठीक है। इन मेंबर ने इस पे साइन किया और डिक्लेयर कर दिया, किसे डिक्लेयर कर दिया? सोवियत यूनियन को। क्या बोल दिया? कि सोवियत यूनियन को इस समझौते के तहत बोला, किसके समझौते के तहत बोला? बेला वेजा अकॉर्ड्स के तहत, ठीक है, कह दिया कि भैया अब हम सोवियत यूनियन जो था हमारा पहले वाला ऑर्गेनाइजेशन जो गुट था हमारा, हम उसको खत्म करके किसको स्टेब्लिश करते हैं? CIS को। इसकी जगह पर किसको स्टेब्लिश करेंगे? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट को स्टेब्लिश करेंगे। और हम सोवियत यूनियन को क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। तो इसके क्या है समझौते के, एक तो 25 दिसंबर को डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसके तुरंत बाद 26 दिसंबर को ऑफिशियली डिसइंटीग्रेशन हुआ था, ठीक है। और फिर 8 दिसंबर को पहले ही उन्होंने ये समझौते पर साइन कर लिया था और फाइनली 25 दिसंबर को इसको डिसइंटीग्रेट कर दिया था, खत्म कर दिया था, कोलैप्स कर दिया था। फिर उसके बाद एक समझौता होता है, ठीक है। अब इसके तहत तो उन्होंने पहले खत्म कर दिया सोवियत यूनियन को, तो अब इनका ऑर्गेनाइजेशन बन गया कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंस स्टेट। अब ये आल्मा एटा प्रोटोकॉल लाते हैं फिर 21 दिसंबर 1991 को। कौन? रसिया, यूक्रेन, बेलारूस और ये 9 स्टेट, ठीक है, के साथ, ठीक है। अब इसमें जो है इसके अंदर 14 गणराज्य, सॉरी 14 नहीं 11 गणराज्य जो है, रसिया, यूक्रेन, बेलारूस, आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान और तजाकिस्तान, मालदोवा, ठीक है, मालदोवा और तुर्कमेनिस्तान। यानी कि जॉर्जिया तो पहले मना कर देता है, ये भी मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं? ये कहते हैं कि भैया ये जो है सोवियत यूनियन जो था इलीगल ऑक्यूपेशन था, काम था इनका, गलत तरीके से काम करते थे, तो ये इस तरीके से कह के, और ये क्या है, ये अपने आप को पहले इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर चुके थे और इन्होंने यूरोप यूनियन UAE, ठीक है, यूरोपीय यूनियन और नाटो को ज्वाइन किया, ठीक है, इसने और इसने भी सोवियत यूनियन को छोड़ने के बाद, ठीक है, इन्होंने नाटो को ज्वाइन कर लिया, इन तीनों ने भी नाटो को ज्वाइन कर लिया। तो ये 11 स्टेट जो हैं, 11 रिपब्लिक कंट्री जो है, इन्होंने क्या नाम है, अल्मा एटा प्रोटोकॉल पे साइन किया। और यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया गया? यहाँ पे डिक्लेरेशन किया गया, प्रिंसिपल्स डिक्लेरेशन किए गए किसके? CISS के, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंस स्टेट के। या डिक्लेरेशन प्रिंसिपल्स क्यों किए गए? भैया हम इन सिद्धांतों पर चलेंगे, इन प्रिंसिपल्स पे चलेंगे। अगर इस प्रिंसिपल की अवहेलना हुई, यानी कि अगर किसी ने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, तो उसको इस इंडिपेंडेंस स्टेट की लिस्ट में से निकाल दिया जाएगा। तो 31 दिसंबर 1991 को अल्मा एटा प्रोटोकॉल हुआ, जिसके अंदर इस ऑर्गेनाइजेशंस के प्रिंसिपल डिक्लेयर किए गए, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब फिर इसके बाद चार्टर लाया गया, चार्टर प्लान लाया गया CISS का। चार्टर क्या होता है? उसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, जहाँ पे ये बताया होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के राइट्स होते हैं, या वो कैसे फंक्शन करेगा, या उसकी बॉडी किस तरीके से होगी, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको बताया। तो उसके अंदर जो CISS की बॉडीज किस तरीके की होगी, वो फंक्शन कैसे करेगी, जो 22 जनवरी 1991 को लाया गया, ठीक है। तो 22 जनवरी 1991 को लाने के बाद, ठीक है, और तो इसमें आपके 11 मेंबर साइन करते हैं। और ये जो था मिंक एक बेलारूस में जगह है, यहाँ पे इसका लोकेशन था। यहाँ पे ये प्रोटोकॉल जो है, ये चार्टर जो है, चार्टर जो है CISS का 22 जनवरी 1993 को पिंक यानी बेलारूस में रखा गया था, ठीक है, और वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। फिर इसके बाद होता है, अब ये टाइमलाइन है पूरे CISS को डेवलपमेंट करने में, किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा डेवलप ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। फिर फ्री ट्रेड एरिया ऑर्गेनाइजेशन, फिर मैं इसके एम भी बताऊंगा अभी, ठीक है। फ्री ट्रेड एरिया ऑफ कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंस स्टेट्स को लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि भैया आप पॉलिटिकली तो हो गए, ठीक है,
आप फाइनेंशियल वगैरह हो गए, मगर आपको ट्रेड की भी जरूरत है। अगर आपको डेवलप करना है तो मिलके अगर समझौता कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं, तो आपको ट्रेड जो है मिलके करना पड़ेगा। अब उसके लिए मान लो एक बंदा एक कंट्री जो है बे कंट्री में अगर अपने गुड्स लेके जाए तो उस पर टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा भैया फ्री ट्रेड एरिया डिक्लेयर करेंगे, यानी कि जो ये आपके ये 9 गणराज्य हैं, इन्होंने क्या किया भाई, हम फ्री एरिया डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें से तजाकिस्तान जो है आपका नहीं था, ठीक है, मालदोवा था। मालदोवा आप इंक्लूड कर दो, तजाकिस्तानी से लिस्ट में से निकाल दो इस वाले समझौते में, ठीक है, फ्री ट्रेड एरिया। तो इसने क्या किया, और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, इंक्लूड कर दो। तो इन्होंने क्या किया कि आप क्या नाम है फ्री ट्रेड करेंगे पूरे इन कंट्री में, मगर आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि फ्री फेयर्स ट्रेड होगा, फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी, ठीक है, इन 15 नहीं 11-12 कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये 22 सितंबर 2012 में हुआ, ठीक है। फ्री ट्रेड एरिया जो है एग्रीमेंट लेके आया गया, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट था, क्या था, एग्रीमेंट था, ठीक है, फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट। अब ये तो हो गया भाई इस्टेब्लिशमेंट, और ये हो गई कंट्री मैन, जो आपकी मेन कंट्री ये है, और बीच बीच में आपकी मालदोवा और तुर्कमेनिस्तान भी आ जाती है। मगर बाल्टिक स्टेट जो है और जॉर्जिया है वो इस फॉर्मेशन में, CIS के फॉर्मेशन में इंक्लूड नहीं होती। अब एम क्या है इनका, CIS का, कॉमनवेल्थ और इंडिपेंडेंट स्टेट का, पहली बात है कोऑपरेशन करना है, यानी कि एक दूसरे की मदद करना है, किसमें, पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक्स फील्ड में और मिलिट्री फील्ड में, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे अगर मिलिट्री की जरूरत होती है, अगर वार होता है तो आप सपोर्ट करेंगे हमारा। अगर मान लो रसिया के साथ किसी युद्ध होता है तो ये 8 स्टेट सपोर्ट करेंगे। इकोनॉमिकल क्राइसिस वगैरह आती है तो 8 स्टेट सपोर्ट करेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम आती है तो उसके समाधान के लिए भी आप मदद कर सकते हैं, या स्टेट 2 कंट्री के बीच में पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्राइसिस क्रिएट होती है, मान लीजिए इसमें पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हो जाती है, तो वहाँ पे भी आप इसका सॉल्यूशन निकालने की मदद करेंगे ये 7-8-6 स्टेट, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन, आप मिलकर काम करेंगे, किसमें, ट्रेड में, यानी कि ट्रेड के कुछ एग्रीमेंट्स या कुछ नई आइडियोलॉजी वगैरह लेके आ रहे हो। फाइनेंशियल सपोर्ट करोगे अगर इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह आ गई। कोई कानून बना है तो अगर वो कानून अच्छा है तो अदर स्टेट में भी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, और सिक्योरिटी वगैरह को लेके भी कि अदर कंट्री की भी सिक्योरिटी को भी देखा जाएगा और अपनी कंट्री की भी सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी मेन मकसद थी कि अगर कोई नाटो या यूरोपियन यूनियन इस पे वार करता है तो हम एक दूसरे की सिक्योरिटी देंगे, ठीक है। फिर कोऑपरेशन करना था क्राइम को रोकने के लिए, यानी कि किसी कंट्री में अगर क्राइम हो रहा है इनमें से, ठीक है, तो वहाँ पे उस कंट्री में क्या नाम है क्राइम कैसे रोका जा सकता है, या तुम्हारी कंट्री का बंदा यहाँ पे आके बम ब्लास्ट कर रहा है तो उसको रोकने में आप हमारी मदद करेंगे, आतंकवाद को फैलने में मदद करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या नाम है CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर हुआ था। ये आपकी टाइमलाइन है, ये डेमोक्रेसी। तो इस तरीके से इन्होंने क्या नाम है मिलजुल के काम करने की बात की, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेमोक्रेसी को लाने की बात की। तो ये एक डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस पूरा था जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना, बाल वीजा एग्रीमेंट से ये समझौते ऑकर्ड से इसकी स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे 9 मेंबर मिलके इसका फाउंडेशन करते हैं CIS का, ठीक है, आफ्टर द 25 दिसंबर 1991, ठीक है। फिर अल्मा एटा में क्या नाम है इनका प्रोटोकॉल होता है, जहाँ पे ये प्रिंसिपल्स और डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन होता है, और फिर 1991 में, ठीक है, दिसंबर में, और फिर चार्टर लाते हैं अपना 1993 में जनवरी के महीने में। वहाँ पे फंक्शंस फंक्शन कैसा होगा, CIS का क्या काम करेगी, और उसके साथ बॉडी डिक्लेयर की गई, और फिर फ्री ट्रेड एरिया डिक्लेयर किया गया ट्रेडिंग और इकोनॉमिक्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और एम वगैरह कोऑपरेशन, पॉलिटिकल
मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक, ठीक है, एंड ट्रेड एंड फाइनेंस एंड क्राइम को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, ठीक है। और ये 15 गणराज्य आपके हैं, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।